हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। इस वीडियो में पहले आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम उसके एमसीक्यूज लगाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको थ्योरी भी इसी वीडियो में मिल जाएगी और एमसीक्यूज भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें जीके तो आएगा। जीके में संविधान से रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी हम इस तरह से वीडियो लेकर आएंगे, हिस्ट्री वाली हो, ठीक है, हिस्ट्री की हो या जियोग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जितनी भी इस तरह से मतलब वीडियो आएंगी, उन सभी में पहले आपको थ्योरी मिलेगी और उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। क्वेश्चन यही से आता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12। और पहले कितनी अनुसूची थी? 8। पहले कितनी अनुसूची थी? 8। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है। बात करें प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी प्रथम अनुसूची में जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, उनके बारे में जो भी उल्लेख है, जानकारी है, वो सभी प्रथम अनुसूची में दी गई है। तो आपको पता ही है, वर्तमान में 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले कितने थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से ये याद रखने हैं। अगला है द्वितीय अनुसूची, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है, आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख। ठीक है, इन सभी के जो वेतन हैं, भत्ते हैं और पेंशन है, उन सभी का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो यहीं से आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को के जो वेतन और भत्ते हैं, वो उनका उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। अगला है तृतीय अनुसूची, विभिन्न पद अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो तृतीय अनुसूची में। अगला है चौथी अनुसूची, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है पांचवी अनुसूची, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किसमें दे रखा है? पांचवी अनुसूची में। अगला है छठी अनुसूची। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है अमेत्रिमी। ठीक है, अमेत्रिमी। इस तरह से आ से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है या अगला पॉइंट है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य व समवर्ती सूची आती हैं। ठीक है, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संघ सूची। देखिए, संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पर कानून कौन बनाता है? ठीक है, तो केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। संविधान लागू होने पर संघ सूची में कितने विषय थे? जब 97 विषय थे, 97
विषय थे। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो 100 विषय हैं। कितने हैं वर्तमान में? 100 विषय। अब देखिए इसमें कौन कौन से विषय आते हैं देख लेते हैं। देखिए जितने भी विदेशी मामले आते हैं वो संघ सूची में आते हैं। रेलवे संघ सूची में आता है, रेडियो संघ सूची में आता है, टेलीविज़न संघ सूची में, रक्षा, शेयर बाजार, परमाणु, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, ये सब संघ सूची में आती हैं। ये प्रमुख विषय हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्य सूची में जितने विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का हक केंद्र व राज्य दोनों को है। संविधान लागू होने पर राज्य सूची में 66 विषय थे। ठीक है, 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। कहीं कहीं आपको वेबसाइट पर 62 विषय भी मिल जाएगा। ठीक है, 62 विषय भी मिल जाएगा कहीं कहीं पर 62, लेकिन 61 ही आपको याद रखना वर्तमान में। तो देखिए इस राज्य सूची में आते हैं पुलिस, स्वच्छता, गैस, सार्वजनिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो देखिए इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं अगर दोनों का कानून सेम है। ठीक है, दोनों का कानून सेम है। मान लो अपने उत्तराखंड को ले लो आप। उत्तराखंड में शनिवार का, ठीक है, शनिवार और रविवार का लॉकडाउन है। ठीक है, 2 दिन का लॉकडाउन रखा। केंद्र सरकार भी चाहती है कि शनिवार और रविवार को ही लॉकडाउन रहे, तो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो मान्य होगा, ना कि राज्य सरकार का। तो यहाँ से ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून विषय समान होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा, यानी केंद्र का कानून जो है वो मान्य होगा। देखिए संविधान लागू होने पर समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको 51 भी देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, कभी आप सर्च करेंगे तो आपको 51 मिलेगा, लेकिन आपको 52 ही याद रखना है। ठीक है, 52 है। अगला है, देखिए इसमें जो विषय आते हैं शिक्षा, वन और परिवार नियोजन, इन तीनों से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ठीक है, शिक्षा, वन और परिवार। ठीक है, तो देखिए इनको 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसको याद रखने का तरीका ये है कि 76 से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, 6 इस तरह से याद रख सकते हैं आप, अपनी ट्रिक बना सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन तथा परिवार नियोजन को संघ सूची से हटाकर किस में रखा गया? समवर्ती सूची में। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा, वन और परिवार नियोजन को किस सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था? तो संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि विवाह ये किस सूची में रखा गया है? इसको समवर्ती, जनसंख्या नियंत्रण, गोद लेना, आपराधिक मामले, विद्युत, बैंक, बीमा, आर्थिक योजना। अब देखिए विवाह, अब ये तो नहीं है कि विवाह आप उत्तराखंड के है तो उत्तराखंड में करना पड़ेगा, आप यूपी से भी कर सकते हैं, दिल्ली से भी कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात से कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब विद्युत ले लो कि भैया हमारे राज्य से लाइन जो बड़ी लाइन होकर जाती है हमारे राज्य से नहीं जा सकती, आप अपने अपने राज्य में रखो, या अदर राज्य से नहीं होकर जा सकती, या इससे अलग राज्य से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इनको याद रखें। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची में आता है, वन या परिवार नियोजन। अगला है 8वीं अनुसूची, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। 8वीं अनुसूची, इस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से पहले कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 में सिंघवी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी व मोडो को। तो फिर टोटल कितनी हो गई थी? 22 भाषाएं, यानी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला है 9वीं अनुसूची, यहीं से क्वेश्चन बनता है। संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अब क्वेश्चन आता है कि किस अनुसूची के विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो देखिए इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
तो यह है 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय आते हैं। अगला है 10वीं अनुसूची। ये अनुसूची संविधान में 92वें, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। क्वेश्चन आता है कि दल बदल, ठीक है, दल बदल किस सूची से संबंधित है? तो दल बदल का संबंध जो है वो 10वीं अनुसूची से है। दल बदल का संबंध ये होता है, ये है कि कोई भाजपा में है कोई, ठीक है, उसको कांग्रेस में जाना है तो इसको दल बदल कहते हैं। भाजपा से कांग्रेस में या कांग्रेस से भाजपा में, तो ये होता है दल बदल। तो दल बदल का संबंध है 10वीं अनुसूची से। अगला है 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची को संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। अब क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? तो 11वीं अनुसूची से है। तो देखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय, ठीक है, कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची है। इस अनुसूची को संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देखिए 12वीं अनुसूची में तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं और 11वीं अनुसूची में 29। तो गाइस इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs बनेंगे उन सभी को भी हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए MCQs वाली वीडियो देखते हैं। तो ये है भारत वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद आता है दूसरा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो यानी पहले बात कर रहा शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है प्रारूप समिति। तो देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो पहले की बात कर रहा है, ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो ये थी 8, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8। मतलब क्वेश्चन को किसी तरह से पूछ सकता है लेकिन आपको उसका जवाब आना चाहिए। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? देखिए ये काफ़ी रिपीट भी क्वेश्चन होता है। तो ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, कब? 1951 में। डेट भी आपने याद रखनी है। अगला है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 10वीं अनुसूची को, जो दल बदल से संबंधित है, ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये कौन सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी सूची को जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को, ठीक है, 11वीं अनुसूची को। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है द्वितीय अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है
ठीक है, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। जो राष्ट्रपति की शपथ होती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी जो शपथ होती है वो तीसरी अनुसूची में उसका प्रावधान। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये किस में है? चतुर्थ अनुसूची में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ये किससे है? छठी अनुसूची, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, राजभाषाओं का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची से है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है भाषाओं के साथ। अगला है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ठीक है, ये कौन सा है? 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उनको उच्च न्यायालय में, ठीक है, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है, मतलब न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है तमिलनाडु को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये किस में होता है? अनुसूची 1 में। ठीक है, आपने पढ़ा है, तो ये अनुसूची 1 में। अगला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची से। अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो ये संबंधित है दल बदल कानून से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये किस में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। ठीक है, 4 राज्य कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर में लागू नहीं होती है। अगला है, ठीक है, सूची दे रखी है, इनमें आपने मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले वो देखो जो आपको आता है। भाषा वाला सभी को याद होता है। ठीक है, अष्टम अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं। तो देख लो आप, इसमें सी का दूसरा में एक ही में दे रखा है, सी वाले में। ठीक है, इस तरह से ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जो आपको आंसर आता है पहले आप उसको देख लो, उसके बाद जो है आपको सभी जो मिलान है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नवीं सूची वाला है, नवम सूची, इसमें भूमि सुधार और जितने भी भूमि कर होते हैं वो 9वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, तो डी का पहला हो गया, तो इससे देख लो डी का पहला इसमें है और सी का दूसरा सी वाले में है, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें से आप एक मिला लो। आप देखो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है 11वीं अनुसूची में, 2 आपके मिल गए हैं। 8वीं अनुसूची देख लो, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। अब एक बचा 9वीं अनुसूची,
तो इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। तो हमारा कौन सा वाला इसमें मिलान कर रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा इसमें मिलान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा, तो देखिए ये आपने मिलान करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो ये किस में आता है? छठी अनुसूची में। किस में आता है? छठी अनुसूची में। उसके अलावा ये आ रखा भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है। तो ये वाला पद जो है ये किस में आता है? किस में आता है गाइस ये वाला? तो ये आता है दूसरी अनुसूची में। किस में आता है? दूसरी अनुसूची में। अब देखिए पहले का है 4, ठीक है, पहले का 4 भी है और सी का 4, सॉरी जो सी का है उसका पहला, सी का पहला है ये वाला। तो इसी से आप संबंधित कर लो तो उसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम टाइम में आप एकदम आंसर सटीक लगा सकते हैं। अगला है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? नहीं, तो यह गलत है, यानी दूसरा हमारा सही होगा, इसका जो ये वाला सही होगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। अगला है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी सूची में क्या था? राज्यसभा से संबंधित था ना, चौथा वाला जो था, ठीक है। चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित थी, तो राज्यसभा वाला ऑप्शन देख लो आप, इसमें कौन सा वाला है? तो ऑप्शन डी हमारा है। इसमें राज्यों के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निर्दिष्ट हैं, ठीक है, अंतर्निर्दिष्ट हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 28 का डी हमारा सही होगा। अगला है, तो ये फिर मिलाने के लिए आ गए, आप इसमें देख लीजिए, आप मिलाने की कोशिश करें। तो देखिए पहला है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, ये किस में दे रखा है? प्रथम अनुसूची में दे रखा है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ये भी द्वितीय अनुसूची में दे रखा है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, ये किस में दे रखा है? तृतीय अनुसूची में। राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, ये चतुर्थ अनुसूची में। यानी कौन से में अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये देती है पहली अनुसूची। कौन सी देती है? पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो देखिए ये कब हुई थी? 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। अगला है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? किसी एक को। तो ये किस में किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में, उसी में दे रखा है ना, संघ और राज्यों से संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो देखिए चतुर्थ अनुसूची जो है राज्य के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। क्वेश्चन अलग तरह से किसी भी तरह से पूछ सकता है, लेकिन आपको उसका आंसर याद होगा तो आप आराम से टिक कर देंगे। अगला है, देखिए ये फिर से मिलान करने के लिए आ गया, तो आप इसमें देख लीजिए, दल बदल वाला कानून किस में था? 10वीं अनुसूची में था। किस में था? 10वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी नियम 9वीं अनुसूची में था। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, और केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में। तो हमारा कौन सा वाला सही है इसमें? ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये किस में है? 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची पहले से ही थी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं को जोड़ा गया था, 11वीं की और 12वीं को जोड़ा गया था, लेकिन 8वीं अनुसूची पहले से ही जुड़ी थी। अगला है, ये मिलान करना है गाइज आपको, ठीक है, मिलान करना है कि ये किस किस में आता है। तो ये किस किस में आता है गाइज, ये आपको मिलान करना है। तो ये देख लीजिए, इसके ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ये इसके ऑप्शन है, ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, यानी पहले का है 3, तो पहले का 3 है। अब इसमें देख लीजिए, पहले का 3, इसमें 2 हैं, या तो आपका ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन आपका ए होगा। आप देख लेते हैं बी वाला, ठीक है, बी वाला है सर्वोच्च न्यायालय के जज। तो ये सूचना की गोपनीयता बनाए रखते हैं, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखते हैं। तो आप देख लेते हैं बी का 4। तो देखिए ए का 3 था और बी का 4 है, तो ये ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी ही सही है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित, ठीक है, संबंध रखता है? देखिए दल बदल वाला एक क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी रिपीट होता है, तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित हैं। तो गाइज ये थे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर डेली आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।